अस्सलाम वालेकुम। बीबीएन खबरनामा में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आफरीन शमीम। खबरनामा की शुरुआत से पहले देखते हैं हेडलाइंस। रेवंत रेड्डी को आइंदा इंतखाबात में देंगे शिकस्त, प्रशांत किशोर का ऐलान। रेवंत रेड्डी पर लगाया बिहारी अवाम की तौहीन का इल्जाम। मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में पेशरफ्त, पहले मरहले के लिए कर्ज फराहम करने से एशियन डेवलपमेंट बैंक का इत्तेफाक। हिमायत सागर से बापू घाट तक होगा काम। पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन के कामों की पेशरफ्त, दारुशफा ता मोगलपुरा के बाद शालीबंडा और सैयद अली चबूतरा के इलाकों में शुरू हुई इन्हेदामी कार्रवाई। बीआरएस कायदीन ने टीम्स हॉस्पिटल एलबी नगर का किया दौरा। तामीराती काम रोक दिए जाने पर हरीश राव की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद। हाईटेक सिटी कुंडापुर में हाइड्रा की बड़ी इन्हेदामी कार्रवाई। 3600 करोड़ मालियती सरकारी अराजी को किया गया बहाल। मुकाम पर हालात वे कशीदा। अब खबरें तफसील से। बिहार के असेंबली इंतखाबात में मसरूफ जन स्वराज पार्टी के बानी और इंतखाबात माहिर प्रशांत किशोर ने तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को आइंदा इंतखाबात में यकीनी शिकस्त देने का ऐलान किया है। इन पर इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने बिहार के लोगों की तौहीन की, जिसका जवाब वोट की सूरत में दिया जाएगा। अपने एक इंटरव्यू में प्रशांत किशोर ने कहा कि रेवंत रेड्डी ने इनसे 3 बार राब्ता करके इंतखाबी मदद की दरख्वास्त की, मगर उन्होंने इनकार किया और ये कि एक पहली बार के वज़ीर आला की जानिब से बिहारियों के खिलाफ बयान इंतहाई अफसोसनाक और नाराजगी का बायस है। प्रशांत किशोर ने वाजे किया कि वो किसी से डरते नहीं, हता के राहुल गांधी से भी नहीं, और जन स्वराज पार्टी तेलंगाना और बिहार दोनों में मैदान में उतरकर सियासी मुतबादिल पेश करेगी ताकि रेवंत रेड्डी को आइंदा इलेक्शन में इबरतनाक शिकस्त दी जा सके। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी के बाविखार प्रोजेक्ट मूसी रिवर फ्रंट में अहम पेशरफ्त होती दिखाई दे रही है, क्योंकि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए कर्ज की फराहमी से इत्तेफाक कर लिया है। कहा गया है कि रियासती महकमा जात के अहदेदारों की जानिब से एशियन डेवलपमेंट बैंक के अहदेदारों के साथ तफसीली मुशावरत की गई है और मरकजी हुकूमत की इजाजत के बाद एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इस प्रोजेक्ट के लिए कर्ज फराहम करने से इत्तेफाक कर लिया है। तफसीलात के मुताबिक कहा गया है कि पहले मरहले में जुमला 20.5 किलोमीटर के फासले तक मूसी नदी में तरक्याती काम किए जाएंगे और इसे खूबसूरत बना दिया जाएगा। इस मरहले के लिए जुमला 5641 करोड़ रुपए के अखराजात का अंदाजा लगाया गया है। पहले मरहले के तरक्याती काम हिमायत सागर और उस्मान सागर से लेकर लंगर हाउस में वाक़े बापू घाट तक अंजाम दिए जाएंगे। पहले मरहले के कामों के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक ने कर्ज फराहम करने से इत्तेफाक कर लिया है। कहा गया है कि इस मरहले में जायदादों से महरूम होने वालों को माकूल मुआवजा फराहम किया जाएगा और गरीब अवाम की बाज आबादकारी भी की जाएगी। हैदराबाद के पुराने शहर में मेट्रो रेल के कामों में न सिर्फ तेजी आ गई है, बल्कि अब ये मजीद आगे भी बढ़ रहे हैं। दारुशफा, मंडी मीरालम, एतबार चौक, वाल्टा होटल और मोगलपुरा के बाद अब मेट्रो ट्रेन के लिए इन्हेदामी कार्रवाइयां शालीबंडा और सैयद अली चबूतरा तक पहुंच गई हैं। इस इलाकों में भी जो जायदादें मेट्रो ट्रेन के लिए हासिल कर ली गई हैं और जिनका मुआवजा अदा कर दिया गया है, इनके इन्हेदाम का सिलसिला शुरू कर दिया गया है। शालीबंडा और सैयद अली चबूतरा इलाकों में कई जायदादों पर निशानदही कर ली गई है और वहां धीरे धीरे इन्हेदामी कामों का आगाज कर दिया गया है। चूंकि ये इलाका मसरूफ और कारोबारी इलाका है, ऐसे में यहाँ रात के औकात में इन्हेदामी कार्रवाई की जा रही है। जिस इमारत को मुनहदम किया जाना है, इसी के मुकाम पर कुछ हिस्से की हदबंदी करते हुए इन्हेदामी कार्रवाइयों का आगाज कर दिया गया है। यहाँ मेट्रो रेल के बोर्ड्स लगाते हुए इन्हेदामी कार्रवाई की जा रही है। कहा गया है कि आइंदा वक्तों में मजीद आगे तक इन्हेदामी कार्रवाई में तेजी पैदा कर दी जाएगी।
शहर के असेंबली हल्के जुबली हिल्स में इंतखाबात का वक्त जैसे जैसे करीब आता जा रहा है, हुकूमत की तवज्जो भी इसी हल्के पर मरकूज होने लगी है। रियासती वजीर पूनम प्रभाकर ने आज असेंबली हल्के जुबली हिल्स में कुछ तरक्याती कामों का इफ्तिताह किया। पूनम प्रभाकर ने आज जुबली हिल्स हल्के में सड़कों की मरम्मत, ड्रेनेज अपग्रेड और कम्युनिटी हॉल्स की तामीर के कामों का इफ्तिताह किया। इस मौके पर कांग्रेस के मुख्तलिफ कायदीन भी मौजूद थे। पूनम प्रभाकर ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि बीआरएस के दौरे हुकूमत में हल्के असेंबली जुबली हिल्स को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया था और हल्के ने कोई तरक्की नहीं की थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हुकूमत अब जुबली हिल्स हल्के की हमाजहती तरक्की को यकीनी बनाएगी। इसके लिए मुख्तलिफ तरक्याती कामों का इफ्तिताह अंजाम दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स हल्के में सिर्फ पॉश इलाके ही नहीं बल्कि कॉलोनियां और स्लम बस्तियां भी मौजूद हैं और इनको तरक्की देने के लिए कांग्रेस हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन इक़दाम किए जा रहे हैं। యూసుఫ్గూడ ఈ పరిధిలో ఈ డివిజన్ పరిధిలో 7,18,00,000 రూపాయలతోటి వివిధ రోడ్లకు శంకుస్థాపన చేసుకున్నాం। ప్రజలందరికీ శుభాకాంక్షలు। తప్పకుండా అభివృద్ధి అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ కంకణం కట్టుకొని ఉంది। హైదరాబాద్కు సంబంధించి నిన్ననే ఫలక్నామా ఫ్లైఓవర్ ఓపెన్ చేసుకున్నాం। ముఖ్యమంత్రి గారు కోర్ అర్బన్ డెవలప్మెంట్, హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ కాపాడడానికి సంబంధించి అన్ని రకాల చర్యలు తీసుకుంటూ ఉన్నారు। ప్రభుత్వం తీసుకునే నిర్ణయాలను బలోపేతం చేయడానికి, భవిష్యత్తులో మరింత పట్టణ అభివృద్ధికి, హైదరాబాద్ బ్రాండ్ ఇమేజ్ కాపాడుకోవడానికి ప్రజలు మొన్న కంటోన్మెంట్ ఎన్నికల్లో ఏ విధంగా అయితే కాంగ్రెస్ గెలిపించినారో జూబ్లీ హిల్స్ ఎన్నికలు కూడా కాంగ్రెస్ గెలిపేమని విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం। ఈరోజు ఇక్కడ స్థానికంగా ప్రజలందరూ ఆలోచన చేసి అభివృద్ధి, గత 10 సంవత్సరాలుగా నిర్లక్ష్యానికి గురైనటువంటి నియోజకవర్గం ఏ విధంగా అభివృద్ధి చెందాలో ఆ అంశానికి సంబంధించిన విషయంలో అందరూ సహకరించాలని సందర్భంగా కోరుతూ 7,18,00,000 రూపాయల పనులకు సంబంధించి పనులు తొందరగా పూర్తి చేసే విధంగా అధికారులను కోరుతున్నాం। बीआरएस रुकने असेंबली व साबिक वजीर टी हरीश राव ने कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और कहा कि गुज़िश्ता 2 साल से शोबे सेहत को नजरअंदाज कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि रियासत में सेहत से मुताल्लिक़ खिदमात मुतासिर हो रही हैं। हरीश राव की क़ियादत में आज बीआरएस कायदीन के एक वफद ने तेलंगाना इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस टीम्स हॉस्पिटल एलबी नगर के तामीरी कामों का मुशाहिदा किया। ये तामीरी काम रुके हुए हैं। इस मौके पर हरीश राव ने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को खबरदार किया कि इनके खिलाफ अवामी बगावत किसी भी वक्त हो सकती है अगर सेहत से मुताल्लिक़ प्रोजेक्ट्स को जंगी खतूत पर मुकम्मल ना किया गया। उन्होंने कांग्रेस पर इल्जाम आयद किया कि वो सियासी बसीरत से आरी है, जबकि साबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर सियासी बसीरत के साथ काम करते हैं। उन्होंने कहा कि केसीआर ने महकमा सेहत को खास तवज्जो के साथ कोविड के बाद के दौर में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर फराहम करने में अहम रोल अदा किया था और इससे अवाम की सेहत की निगहदाश्त में मदद मिली थी। హైదరాబాద్ నగరంలో 5,000 పడకల సూపర్ స్పెషాలిటీ ఆసుపత్రులు నిర్మించాలని మరో 100 ఏళ్ల ముందు చూపుతో ఆనాడు కేసీఆర్ గారు నిర్ణయం తీసుకున్నారు। దీనికి అవసరమైన అన్ని నిధులు కూడా కేటాయించారు। దానికి డబ్బులకు కూడా ఇబ్బంది లేకుండా నిధుల సమీకరణ కూడా కేసీఆర్ ప్రభుత్వమే చేసింది। ఆనాడు కేసీఆర్ ప్రభుత్వ హయాంలో పనులు ప్రారంభమైనాయి। ఇవాళ కాంగ్రెస్ గవర్నమెంట్ వచ్చి దాదాపు 2 సంవత్సరాలు పూర్తయితున్నా ఈ ఆసుపత్రులను పట్టించుకోవడం లేదు। ఇప్పుడు మనం ఎల్బీ నగర్ టిమ్స్ ఆసుపత్రి దగ్గర ఉన్నాం। ఇక్కడ ఏమైంది? ఆనాడు భూసేకరణ చేసింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం, టెండర్లు పిలిచింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం, డిజైన్లు పూర్తి చేసింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం, నిధులు సమీకరించింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం। ఆ రోజు సెల్లార్తోని మొదలుకొని 6 అంతస్తుల వరకు భవన నిర్మాణాన్ని పూర్తి చేసింది కేసీఆర్ ప్రభుత్వం। మరి 2 ఏళ్ల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఏం చేసిందయ్యా అంటే ఒక 5 ఫ్లోర్లు మాత్రమే వేశారు, ఇంకా పూర్తి కాలే। ఫ్లోర్లు వేయడం, స్లాబులు వేయడం కూడా పూర్తి కాలేదు। నిజంగా బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వమే ఉండుంటే ఇప్పటికే ఏడాది కిందనే ఈ ఆసుపత్రి ప్రారంభమై ప్రజలకు సేవలు అందించేది। రేవంత్ రెడ్డికి ఎక్కడ కేసీఆర్ కు పేరు వస్తుందో, ఎక్కడ బీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వాన్ని ప్రజలు గుర్తు చేసుకుంటారో అని కావాలనే ఈ ఆసుపత్రి యొక్క నిర్మాణాన్ని స్లో చేస్తా ఉన్నారు। అంటే ముందు చూపు లేని మందబుద్ధి కలిగిన నాయకులు వీళ్ళకి ఎంతసేపు రాజకీయమే తప్ప ప్రజలంటే పట్టదు, పేద ప్రజల వైద్యం పట్టదు। ఎందుకు 2 సంవత్సరాల నుంచి టిమ్స్ ఆసుపత్రి పూర్తి కాలేదు, ఎందుకు పనులు ఆలస్యం అవుతున్నాయని నేను ప్రభుత్వాన్ని అడుగుతా ఉన్నా। ఇలా ఏం కారణం చేత ఆగినాయి? మీకు డబ్బులకు ఇబ్బంది లేదు,
ఏజెన్సీ ఫైనల్ అయిపోయింది, అన్ని రకాలుగా డిజైన్స్ తో సహా రెడీ చేస్తే ఎందుకు కావాలని పనులు ఆలస్యం చేస్తున్నారు? 2 ఏళ్లైంది మీ గవర్నమెంట్ వచ్చి, కొత్తది మీరు చేసింది ఏమి లేదు. ఉన్న పనులు ఎందుకు ఆపుతా ఉన్నారు? ఇలా వైద్యం మొత్తం కూడా పేదలకు అందరి పరిస్థితి ఏర్పడ్డది. ఇలా ఈ టిమ్స్ ఆసుపత్రులను ఆనాడు అసెంబ్లీలో ప్రత్యేకంగా ఒక చట్టాన్ని కూడా తెచ్చాం. మా ఉద్దేశం ఏంటంటే ఇలా ఇక్కడ సూపర్ స్పెషాలిటీ వైద్య సేవలు అందాలి అన్నది కేసీఆర్ గారి లక్ష్యం. కరోనా కాదు, కరోనా తాత లాంటి కరోనాలు వచ్చినా, ఎలాంటి రోగాలు వచ్చినా, ఎలాంటి విపత్తులు వచ్చినా తట్టుకునే శక్తి తెలంగాణ రాష్ట్రానికి ఉండాలి. నా ప్రజలకు మంచి వైద్యం అందాలి అన్నది కేసీఆర్ గారి లక్ష్యం. बीआरएस पार्टी ने रियासत में सड़कों की अबतर सूरत हाल पर कांग्रेस हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया है और कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी रियासत की सड़कों को बेहतर नहीं बना सकते और वो फ्यूचर सिटी तामीर करने की बातें कर रहे हैं। बीआरएस ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो पोस्ट करते हुए रियासत में सड़कों की अबतर सूरत हाल को पेश किया है। वीडियो में एक आरटीसी बस को खराब सड़क से गुजरते दिखाया गया है और कहा गया है कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में तेलंगाना में सड़कों की हालत इंतहाई अबतर हो गई है। हुकूमत की जानिब से सड़कों की देखभाल और मरम्मत तक नहीं की जा रही है और आवाम को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बीआरएस ने अपने पोस्ट में कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की हुकूमत रियासत में सड़कों की हालत बेहतर बनाने में नाकाम हो गई है और वो आवाम को फ्यूचर सिटी की तामीर करने का झांसा दे रही है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि एक आरटीसी बस एक गड्ढे में फंस गई है और इसे निकालने में मुश्किल पेश आ रही थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर कारवान हल्के असम्बली के मजलिसी रुकने असम्बली कौसर मोहिउद्दीन ने मुगल नगर, बीबी और आसपास के इलाकों में शदीद बारिश से मुतासरा खानदानों में फौरी रिलीफ फराहम किया। इस मौके पर मुतासरा खानदानों को राशन किट्स, कंबल और गैस स्टोव तकसीम किए गए। रुकने असम्बली के हमरा एमआईएम के काउंसलर्स स्वामी यादव और वजीउल जुमा पार्टी के प्राइमरी यूनिट के सदर और सरगर्म कारकुन मौजूद थे जो मुतासरीन की मदद में पेश रहे। आज सदर मोहतरम जनाब नकीब मिल्लत बैरिस्टर साहब की हिदायत पर मुगल नगर बी के अंदर जो 20 अफराद ख़ानदान को मुकम्मल उनका जो डैमेज हुआ था परसों मूसी की वजह से, आज उनको तमाम चीज़ें चाहे राशन का हो या बर्तन हो या गैस का सिलेंडर हो, इन तमाम चीज़ों के साथ में आज 20 लोगों को दिया गया है। प्रोग्राम के अंदर हमारे लंगर हाउस कॉर्पोरेटर जनाब वजह मसीह साहब, जनाब स्वामी यादव साहब कॉर्पोरेटर कारवान और जमात के मुगल नगर ए, मुगल नगर बी के सदर मुतमदीन के वर्कर और मुहिबान मजलिस जिम्मेदार शामिल थे। मैं फिर एक मरतबा इस मीडिया के जरिए आवाम से गुजारिश करता हूँ, आपके अलफजात के अंदर जो भी मसाल रही है या मुझको बताइए या मैं जमात के सदर मुतमदीन या वर्कर्स को बताइए। शुक्रिया। खुदा। महकमे मौसमियात ने तेलंगाना में आइंदा 3 दिनों तक बारिश की पेशकयासी की है और कहा कि तेज हवाएं भी चल सकती हैं। महकमे ने मौसमी हालात को देखते हुए रियासत के तकरीबन अजला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। महकमे ने कहा कि गरज चमक और तेज हवाओं के साथ भी बारिश हो सकती है। इसके अलावा माहिर मौसमियात टी बालाजी ने भी बारिश की पेशकयासी की है। हैदराबाद के लिए कहा गया है कि शाम या रात के वक्त में बारिश हो सकती है। महकमे की पेशकयासी के साथ ही आज शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर हल्की और तेज बारिश भी हुई। अचानक मौसम तब्दील हुआ और कुछ देर के लिए बारिश हुई। सैफाबाद चौराहे पर सड़क पर बारिश की वजह से काफी पानी जमा हो गया था और इसके नतीजे में गाड़ियों का गुजरना मुश्किल हो रहा था। अवाम ने फौरी मुतल्लिका हुकाम को चौकस किया कि वो पानी की निकासी के लिए इक़दाम करें। दोपहर के बाद पुराने शहर के भी कुछ मुकामात पर बारिश हुई और मौसम खुशगवार हो गया। शाम या रात के वक्त शहर में मजीद बारिश की भी पेशकयासी की गई है। शहर में हाईटेक सिटी के करीब कोंडापुर में आज सरकारी अराजी पर कब्जाजात को बर्खास्त करने के लिए हाइड्रा की जानिब से इन्हिदामी कार्रवाई की गई। इस मौके पर हल्की सी कशीदगी पैदा हो गई थी। यहां सरकारी अराजी पर कब्जा करके तामीर किए गए शेड्स को हाइड्रा की जानिब से मुनहदम कर दिया गया। हाइड्रा की टीमें सर्वे नंबर 59 को कोंडापुर में वाक़े अराजी पर पहुंची और उन्होंने यहां मौजूद अराजी ढांचों को मुनहदिम करना शुरू कर दिया था।
कहा गया है कि इस सरकारी अराजी की जुमला मालियत 3,600 करोड़ रुपए हो सकती है। मुकामी अवाम ने दावा किया है कि वो कई बरसों से इस जगह पर तिजारत कर रहे थे। हाइड्रा की टीमों ने पुलिस की मदद से कशीदा माहौल में भी इन्हेदामी कार्रवाई का सिलसिला जारी रखा। पुलिस ने इन्हेदामी कार्रवाई के मुकाम तक जाने वाले रास्तों को रुकावटें खड़ी करते हुए बंद कर दिया था और कोंडापुर आरटीए ऑफिस को भी बंद कर दिया था। मुकामी ताजरीन ने हाइड्रा की कार्रवाई की मजम्मत की और कहा कि इन्हें कोई पेशगी नोटिस भी नहीं दी गई थी। हैदराबाद के मादनापेट पुलिस स्टेशन ने एक सनसनीखेज कत्ल केस को हल करते हुए 2 मुलजिमीन मीर समी अली A1 और यास्मीन बेगम A2 को गिरफ्तार कर लिया, जो 7 साला मासूम बच्ची समिया के बहिमाना कत्ल में मुलविस पाए गए। ये अफसोसनाक वारदात 30 सितंबर को याखुतपुरा के चौनी इलाके में पेश आई, जहां मुलजिमीन ने बच्ची के मुंह पर टेप लगाया, इसके हाथ बिस्तर के चादर से बांधकर इसे पानी की टांकी में फेंक दिया, जिससे इसकी मौत वाक़ हो गई। इब्तदाई तहकीकात में इंकशाफ हुआ कि यह कत्ल माली तनाज़ा और ज़ाती रंजिश का नतीजा था, क्योंकि मुलजिम समी अली का शिकायत गुजार के साथ जायदाद के लेन देन और ख़ानदानी इख्तलाफात पर झगड़ा चल रहा था। पुलिस ने मौके वारदात से टेप, कैंची, चादर और दीगर अहम शवाहिद बरामद किए। इस कार्रवाई की निगरानी डीसीपी साउथ ईस्ट जोन मिस्टर N चैतन्या कुमार ने की, जबकि कार्रवाई की क़ियादत SHO मादनापेट मिस्टर P आंजनेलू ने अपनी टीम के साथ अंजाम दी। शबाना सुल्ताना बोल के वाइफ ऑफ अजमतुल्ला फारूकी, ये नो संतोष नाम में रहते। उनका वालदा का मकान यहाँ मादनापेट छावनी में है। उन्होंने 30th के दिन उनके बेटी को, छोटे बेटे को लेके उनके वालदा के घर को आए सुबह के टाइम में। आगे दोपहर के टाइम तक थे। दोपहर में कुछ काम से बाहर गए, जाके शाम में वापस आने के बाद देखे तो 7 साल का उनकी बेटी उमेहानी सुमैया 7 ईयर्स, वो बेटी नहीं दिखी। अब वो लोग पूरे ढूंढ के घर में अतराफ ढूंढे, 9:30 तक ढूंढ के नहीं मिले तो 9:30 बजे आके पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करे बच्ची मिसिंग है बोल के। 7 ईयर्स गर्ल है, इसलिए इमीडिएटली सर्कल साहब किडनैप केस रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद एक 6 टीम इमीडिएटली फॉर्म करके लोकेलिटी में, अब वो घर से स्टार्ट होके एक 3 टीम इधर 3 टीम इधर, दोनों तरफ सर्च कर लेते, जाके पूरा लोकेलिटी आज रात तक थरोली सर्च करके पूछताछ करें। और कहीं भी बच्ची को देखे सर का या बाहर आ रहे घूम रहे तो कहीं जा रहे सको देखे सर का कोई भी नहीं पता है इमीडिएटली। अब वो लोकेलिटी में जितने भी CC कैमरास है, जो नेटवर्क पर्सनल प्राइवेट घर वाले लगाए सो या ये पुलिस लगाए सो या लोकेलिटी से लगाए सो, पूरे कैमरास ये टीम डिवाइड कर लेके रात में देर रात तक सर्च करें, अर्ली आवर्स तक, फिर मॉर्निंग से आफ्टरनून तक थरोली सर्च करें। अब इतना ढूंढने के बावजूद उनका वालदा बच्ची को लेके आ रहे सो CC कैमरा में दिखा, फिर उन्होंने वालदा बाहर जा रहे सो दिख रहा, बट ये बच्ची बाहर गए सो कोई भी डायरेक्शन में, इस तरफ आगे पीछे चारों तरफ में कहीं भी बाहर गए सो कोई भी कैमरा में नहीं दिख रहा। अब वो इससे ये अंदाज़ा लगाया कि बच्ची नहीं गई, आए तो घर में ही रहना, कोई भी डायरेक्शन में आजू बाजू वाले कोई देखे बोल के नहीं बोले, या बच्ची कहीं भी कैमरा में भी नज़र नहीं आए। इसलिए अब घर में वो घर का पूरा नीचे ऊपर
2 मंजिला बिल्डिंग है। पूरा घर को सेक्टर्स के जैसे डिवाइड कर लेके एक एक टीम को एक एक सेक्टर देके तरोली पूरा घर नीचे से ऊपर तक सर्च कर लेते गए। तो ऊपर छत पे वाटर टैंक था। सिकंदराबाद के इलाके अलवाल में आतिशज़दगी का एक वाक़या पेश आया, ताहम इसमें किसी जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। कहा गया है कि अलवाल में एक साइकिल शॉप में अचानक आग भड़क उठी। ये आग तेजी से फैल रही थी और कुछ दूसरी दुकानात भी इसकी जद में आ रही थी। मुकामी फायर ब्रिगेड अमले को तलब कर लिया गया, जिसने तेज रफ्तार कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। कहा गया है कि आग लगने के इस वाक़े में किसी के जख्मी या हलाक होने की कोई इत्तला नहीं है। बताया गया है कि ये एक साइकिल शॉप में आग लगने का वाक़या पेश आया था और ये आग पड़ोस की तकरीबन 8 दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड अमले की तेज रफ्तार कार्रवाई की वजह से आग को मजीद फैलने से रोका गया। अहदेदारों की जानिब से आग लगने की वजूहात का पता चलाने की कोशिश की जा रही है। दशहरा के मौके पर दुर्गा पूजा और दुर्गा मूर्तियों के विसर्जन के दौरान कल रात सरूनगर झील के करीब एक बड़ा हादसा टल गया। जब दुर्गा की मूर्तियों का विसर्जन किया जा रहा था, इस वक्त एक क्रेन का तवाजुन बिगड़ गया और क्रेन गिर पड़ा। कहा गया है कि ये क्रेन झील की जानिब लड़क कर गिर पड़ा और सड़क के जानिब नहीं गिरा, जिसकी वजह से कोई जानी नुकसान होने से बच गया। अगर क्रेन तालाब में गिर पड़ता तो कुछ इंसानी जानें जाया हो सकती थी। इस वाक़े में क्रेन का ड्राइवर मामूली तौर पर जख्मी हो गया। अहदेदारों की जानिब से फौरी तौर पर ड्राइवर को दवाखाना मुंतकिल किया गया। क्रेन को फौरी तौर पर वहां से हटाया गया और दुर्गा मूर्तियों का विसर्जन अमल में लाया गया। वाज़ेह है कि दशहरा के अख्तिताम पर शहर में मुख्तलिफ तालाबों और झीलों में गणेश मूर्तियों के तरह दुर्गा मूर्तियों का भी विसर्जन किया जा रहा है। हैदराबाद के चरलापल्ली रेलवे स्टेशन पर एक इंतहाई दिलखराश हादसे से जिंदगी बचाने वाला लम्हा देखने को मिला है, जो एक चलती ट्रेन में सफर के दौरान एक खातून मुसाफिर के पैर फिसलने पर खातून कांस्टेबल पी विजया ने फौरी तौर पर कदम उठाया और इसे मौत के मुंह से बचाया। इसकी तेज ज़हनी सोच और बेमिसाल बहादुरी ने एक संगीन सानह से बचा लिया और ये वाक़या न सिर्फ इनके फ़र्ज शनासी की अक्कासी करता है, बल्कि ख़वातीन एहलकारों की कुर्बानी और अज़्म की भी रोशन मिसाल है। इस हीरोइक इक़दाम पर सीनियर अफसरान ने पी विजया की तारीफ की और यकीन दिलाया कि इनकी जुर्रतमंदाना कार्रवाई को सराहा जाएगा। आदिलाबाद में अब अवामी मुकामात पर बगैर इजाजत सड़क पर जश्न सालगिरह मनाने वालों की खैर नहीं। आदिलाबाद डीएसपी एल जीवन रेड्डी के मुताबिक 19 सितंबर को न्यू हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अजय उर्फ महाकाल अजय ने अपने साथियों के साथ सड़क पर आतिशबाजी और शोर शराबे के साथ सालगिरह मनाई, जिससे अवाम को शदीद तकालीफ का सामना करना पड़ा। पुलिस ने इस वाक़े में पब्लिक न्यूसेंस और दीगर दफात के तहत मुकदमा दर्ज करके सख्त कार्रवाई का आगाज कर दिया है और ऐसे ग्रुप्स जिनके नाम सालगिरह या हंगामों से जुड़े हैं, इन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जिले एसपी अखिल महाजन की हिदायत पर आदिलाबाद पुलिस रोहित शिंदे समेत रौडी अनासिर, लैंड माफिया और मंशियात के धंधे में मुलविस अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रहे हैं, ताकि अवामी मुकामात पर कानूनी शिकनी करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। सितंबर 19, 2025 के दिन आदिलाबाद टाउन मावला पीएस लिमिट्स न्यू हाउसिंग बोर्ड में रोड के ऊपर रात में एक पर्सन शिल्के अजय अलियास महाकाल अजय इसके सपोर्टर के साथ रोड के ऊपर टेबल डाल के एक बड़ा केक लाके इसका बर्थडे बनाया। और बर्थडे बनाते टाइम में इन लोग ऐसा कोल्ड फायर क्रैकर्स जलाया एंड आल्सो साउंड फायर क्रैकर्स आल्सो जलाया। इन इधर रोड के ऊपर ऐसा बर्थडे प्रोग्राम रखने के लिए पब्लिक को
जमा करने के लिए पुलिस से कोई परमिशन नहीं लिया। एक्चुअली आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में 30 पुलिस एक्ट इम्प्लीमेंट है। 30 पुलिस एक्ट इम्प्लीमेंट रहते टाइम में कोई भी मीटिंग रोड पे हों दो, किधर फंक्शन हॉल में हों दो, किधर भी पब्लिक मीटिंग रखना बोले तो पुलिस का परमिशन कंपलसरी लेना है। इसमें कोई परमिशन नहीं लिया। वो रोड के ऊपर बर्थडे बना के पब्लिक को जमा करा। रात में पूरा फायर क्रैकर जलाने की वजह से पूरा उधर साउंड पोल्यूशन हो गया, एयर पोल्यूशन भी हो गया। ये कोल्ड फायर क्रैकर जला के इधर उधर मूवमेंट करके वो एरिया में थोड़ा डोमिनेशन, पब्लिक इनकन्वीनियंस भी करा। हमारा अपील क्या है बोले तो पब्लिक को, बर्थडे बनाना बोले तो घर पे बनाना, नहीं तो कंपाउंड के अंदर बनाना। ऐसा रोड पे, पब्लिक प्लेसेस पे, गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में ये पब्लिक ये बर्थडे बना के ऐसा केक्स कट करना अच्छा नहीं है। पब्लिक रोड पे केक कट करे तो रोड पे आए सो पब्लिक एंड व्हीकल्स को बहुत तकलीफ होता, रोड ऑब्स्ट्रक्शन भी होता, ट्रैफिक जाम भी होता, झगड़ा भी होने के चांस है। रोड पे बर्थडे बनाए तो झगड़ा भी होने का, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम होने का भी चांस है। ये साउंड पोल्यूशन की वजह से नाइबर्स को बहुत डिस्टर्बेंस हो जाता है, एयर पोल्यूशन भी हो जाता है। कर्नाटक के जिले बिदर के मना अखीली पुलिस स्टेशन के हुदूद में पेश आए कत्ल के वाक़े में पुलिस ने निहायत मुस्तैदी और तेजी के साथ हल करते हुए सिर्फ 3 घंटों के अंदर ही कातिल को गिरफ्तार कर लिया। जिले एसपी मिस्टर प्रदीप कोंडी ने तफसीलात बताते हुए कहा कि 2 अक्टूबर को मना अखीली पुलिस स्टेशन के तहत गणपति नामी शख्स का कत्ल हुआ था। इस संगीन वारदात के बाद पुलिस ने फौरी तौर पर एक खुसूसी टीम तश्कील दी, जिसने जदीद तफ्तीशी तरीकों और मुस्तैद कार्रवाई के जरिए सिर्फ 3 घंटों में मुलजिम का सुराग लगाया और इसे गिरफ्तार कर लिया। एसपी ने इस कामयाबी पर पुलिस टीम की कार्रवाई कारकर्दगी की सताइश की और कहा कि कानून शिकनी अनातिर किसी भी सूरत में बख्शे नहीं जाएंगे। इख्तिताम से खबर एक नजर हेडलाइंस पर। रेवंत रेड्डी को आइंदा इंतखाबात में देंगे शिकस्त, प्रशांत किशोर का ऐलान। रेवंत रेड्डी पर लगाया बिहारी अवाम की तौहीन का इल्जाम। मूसी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में पेशरफ्त, पहले मरहले के लिए कर्ज फराहम करने से एशियन डेवलपमेंट बैंक का इत्तेफाक। हिमायत सागर से बापू घाट तक होगा काम। पुराने शहर में मेट्रो ट्रेन के कामों की पेशरफ्त, दारुशफा ता मोगलपुरा के बाद शालीबंडा और सैयद अली चबूतरा के इलाकों में शुरू हुई इन्हिदामी कार्रवाई। बीआरएस कायदीन ने टीम्स हॉस्पिटल एलबी नगर का किया दौरा। तामीराती काम रोक दिए जाने पर हरीश राव की चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी पर तनकीद। हाईटेक सिटी कुंडापुर में हाइड्रा की बड़ी इन्हिदामी कार्रवाई। 3600 करोड़ मालियती सरकारी अराजी को किया गया बहाल। मुकाम पर हालात हुए कशीदा। खबरनामा में फिलहाल अभी इतना ही। मजीद ताज़ा तरीन न्यूज अपडेट्स और दिलचस्प प्रोग्राम के लिए देखते रहें बीबीएन चैनल। हमारे सोशल मीडिया चैनल्स को सब्सक्राइब व फॉलो और हमारे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अब मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।